फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के ये जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस में पूछे गए हैं, ये सारे बायो के क्वेश्चन है और ये आप लोग के बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग का ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि ए स्टेट का एग्जाम होने वाला है। तो ये आप ए स्टेट या बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो भोजन के लिए, यांत्रिक आलंबन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाता है यांत्रिक आलंबन के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जंतु विज्ञान का अध्ययन यानी जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें किसका हम अध्ययन करते हैं? केवल जीवित जानवर का, केवल जीवित वनस्पति का, केवल जीवित व मृत जानवर दोनों का। अगला है इसमें देखिए यहाँ पे जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो यहाँ पे देखिए जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। आपको भी पता होगा कि बायो जो बायोलॉजी शब्द होता है यानी जीव विज्ञान होता है, जैसे जीव विज्ञान की दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान और एक हो जाता है यहाँ पे देखिए, एक तो आप लोग का वनस्पति विज्ञान हो जाएगा और एक हो जाएगा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक आप लोग के हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस और इसके जनक हो जाते हैं अरस्तु, और इसके भी जनक यानी जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, यानी हम पैलियो बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंद का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप लोग का सब आ जाएगा, यानी जंतु जीवाश्म का अध्ययन भी हम इसी में कर लेते हैं। शैवाल जैसे एल्गी है, फफूंद कवक है, इन यहाँ से इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है, तो ऑप्शन इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यही सही, क्योंकि जंतु जीवाश्म, शैवाल, फफूंद, तो शैवाल आप लोग का ये प्लांट में आ जाता है, फफूंद भी आप लोग का ये, जैसे कि दोनों सहजीवी है, जैसे कि शैवाल और फफूंद, शैवाल भोजन बनाता है और फफूंद उसको रहने के लिए जगह देता है। जंतु जीवाश्म जो जंतुओं से, तो ये सारे जंतु में आ जाते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बॉटनी के बारे में यानी वनस्पति के, तो यह सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, यानी शुष्क जलवायु में जो भली भांति अनुकूल पेड़ पौधे होते हैं, अधिपाद, मरुदभिद या जलोदभिद, मध्यपाद। तो जलोदभिद जो जल में उगता है, मरुदभिद शुष्क जलवायु जैसे मरुस्थलों पे उगता है, तो उसे मरुदभिद कहा जाता है, और यही आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? जैविक जगत यानी पूछा है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी और बायोमेट्री। तो सही हो जाता है बायोनिक्स। देखिए आप लोग ऐसे में लगेगा कि बायोनोमी भी हो सकता है, बायोमेट्री भी हो सकता है, बायोनोमिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बायोनिक्स, यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति का अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनिक जगत में उपयोग करने के लिए हम लोग बायोनिक्स का प्रयोग करते हैं। अगला है विटीकल्चर, जाना जाता है संतरे के लिए, अंगूर के लिए, सेब के लिए, केसर के लिए। तो यहाँ पे सही हो जाता है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? विटीकल्चर में। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजातियों में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। तो यूथोनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एथनोलॉजी के नाम से या यूफेनिक्स के नाम से। तो सही ऑप्शन हो जाता है यूजेनिक्स, आनुवांशिकी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी, यानी इसमें हम गुणसूत्र को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी अदला बदली करके हम एक नए जीव का निर्माण या नई प्रजाति का निर्माण होता है इसमें। जैसे हाइब्रिड सब्जियां देख रहे हैं, तो ये सब इसमें यूजेनिक्स में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कीट के विज्ञान अध्ययन को कहते हैं, जो कीट इंसेक्ट होते हैं इनके विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का एंटीमोलॉजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें हर्पेटोलॉजी यानी हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी हर्पेटोलॉजी जो शाखा होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सरीसृपों का, उभयचर का, सरीसृप उभयचर का और पक्षियों का। तो सही ऑप्शन हो जाता है सरीसृप और उभयचरों का। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा को कहते हैं, यानी उसी शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जो प्राणी है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं जीव परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जीव विज्ञान नाम दिया गया था, तो अभी आप लोग को ऊपर डिस्कशन में होता है कि जीव विज्ञान अरस्तु के द्वारा दिया गया था।
एक उसका दो भाग में बट गया था, एक जंतु विज्ञान एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी फिर जनक अरस्तु हुए, लेकिन वनस्पति विज्ञान का यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया, मिलर, डार्विन, फोराना, ओपेरिन। तो सही ऑप्शन हो जाता है ओपेरिन, यानी जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन जो होता है, यहाँ पे वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरिटोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन में क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जीव के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है। परागणकारी का मतलब कि ये पुष्पों में निषेचन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे चमगादड़ भी अगर एक पुष्प से बैठ के दूसरे पुष्प पे जाएगी तो परागण को साथ लेके जाएगी, मधुमक्खी भी है जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएगी, पक्षी भी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी। परागण यहाँ पे आप लोग निषेचन में पढ़ते हैं, ये प्रांडों में परागण होता है, निषेचन होता है, स्वपरागण, पर परागण, ये क्या होता है। तो हम लोग थ्योरी वाले क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग थ्योरी क्लास भी जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है समुद्री गाय, यहाँ पे समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा, एक तो समुद्री गाय और समुद्री यहाँ पे देख सकते हैं सिंह, समुद्री घोड़ा नहीं। तो आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है, यानी शीत ऋतु में। तो सही ऑप्शन है आप लोग का यहाँ पे चमगादड़ भी है, भालू भी है, कृंतक भी है। तो आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया शुद्ध कृमि होता है, गिनी कृमि एनिलिडा है, इनमें से कौन कौन सही है। तो यहाँ पे सही हो जाता है, यानी सही पूछा है तो इसमें से आप लोग का सही हो जाएगा, यानी जो फीता कृमि उभयलिंग होता है, जो बाइसेक्सुअल होता है, फीता कृमि टेप व बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी होता है, नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं। तो अगला है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, यानी इसके अलग अलग लिंग होते हैं राउंड वर्म के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर पहचानिए। तो इसमें से आप लोग का सही पहचानना है, तो सही आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में की अनुसूची में 1 में इसको अधीन विविध संरक्षण दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 1972 में। ये आप लोग सन याद किए रहिएगा कि 1972 दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। खारे पानी है मगर, आलवा, रिडल, टर्टल, गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉल्फिन, भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है, केकड़ा, बरूद, बिच्छू, मकड़ी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केकड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पांडा भी उस कुल का है जिसका, यहाँ पे पांडा यानी पांडा किस कुल से बिलोंग करता है, इसमें से कौन है जो उसका प्रजाति उसके कुल से बिलोंग करता है। तो भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भालू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वाल्गुन फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है चमगादड़। अगला क्वेश्चन देखिए,
मच्छरों के नियंत्रण हेतु, यानी पूछा गया है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है हिल्सा, लेबिया, गैम्बूसिया, मिस्टस। तो यहाँ पे सही हो जाएगा गैम्बूसिया। तालाब और कुएं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यहाँ पे हो जाए गैम्बूसिया फिश। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।